नमस्कार। राजस्थान में चुनावी साल है। हालांकि ये लाइन आप मेरे मुंह से काफ़ी बार सुन रहे हैं इन दिनों, मगर जैसे जैसे चुनावी साल आगे बढ़ेगा और भी ज़्यादा सुनेंगे। और चुनावी साल में होता यूँ है कि चुनाव की इस दौड़ में कई ऐसे नेता आते हैं जो इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं, इसमें भागीदारी करना चाहते हैं, तो उनके पास अपनी दावेदारी बताने का जो सबसे आसान तरीका होता है, वो आसान तरीका होता है पोस्टर। जी हाँ, अपने क्षेत्र में अपने पोस्टर लगवा दीजिए। पोस्टर के नीचे अपना नाम लिख लीजिए, पास में एक अच्छा सा फोटो लगा दीजिए, नीचे लिख लीजिए उस विधानसभा क्षेत्र का नंबर। ये हो गई आपकी दावेदारी। और ऐसा ही कुछ पोस्टर बाहर इन दिनों कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, आमेर कुंभलगढ़ क्षेत्र में। हालांकि समय समय पर वहाँ अलग अलग दावेदारों के अलग अलग पोस्टर लगे रहते हैं, मगर इस बार जिस तरह से वहाँ पोस्टर लग रहे हैं, तो वहाँ बड़े स्पष्ट रूप से दिखाने की कोशिश हो रही है कि जी हाँ, हम भी दावेदार हैं। और ये दावेदारी किसी एक पार्टी की तरफ से नहीं, ये दोनों ही दलों की तरफ से हो रही है। और इन दिनों जो सर्वाधिक दावेदारी का दम दिखाने की कोशिश इस पोस्टर के माध्यम से हो रही है, वो दो चेहरे वहाँ दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कांग्रेस से एक वैभव उपाध्याय का नाम निकल कर आता है। उन्होंने इस बार पूरे क्षेत्र में क्रम से, लाइन से अलग अलग अपने पोस्टर लगा रखे हैं, बैनर लगा रखे हैं, कहीं छोटे होर्डिंग, कहीं बड़े होर्डिंग, द्वार पर, पोल पर, पेड़ पर, जहाँ जो जगह दिखी वहाँ वैभव उपाध्याय खड़े हुए नजर आ रहे हैं और अपने पोस्टर के माध्यम से बता रहे हैं कि भैया, इस बार के चुनाव में मैं कांग्रेस की तरफ से आमेर कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अपनी दावेदारी करने जा रहा हूँ। अब धरातल पर कितनी दावेदारी कर पाते हैं? पोस्टर सारे ऊपर 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 लगे हुए हैं, कोई खंबे पर, कोई पेड़ पर, मगर चुनाव लड़ने के लिए धरातल पर आना पड़ता है। हालांकि अभी तक तो वैभव उपाध्याय धरातल पर इतने नज़र नहीं आए। उनके फोटोग्राफ्स आते हैं बाहर से, कभी तमिलनाडु से आते हैं, कभी कर्नाटक, कभी दिल्ली से, मगर चुनाव लड़ने के लिए आखिर में अपने क्षेत्र में आकर, अपने लोगों के बीच में आकर मेहनत करनी पड़ेगी। परंतु पोस्टर वार तो चल ही रहा है, ये पोस्टर के माध्यम से तो अपनी दावेदारी जता ही रहे हैं। एक और चेहरे के पोस्टर अभी और ताज़ा तरीन लगे हैं, और उसमें थोड़ा सा रोचक पहलू भी है। रोचक पहलू इसलिए है कि अमूमन जब जब उस चेहरे के पोस्टर दिखाई दिए, तब तब उन पोस्टर्स में एक संगठन का नाम दिखाई दिया, यूथ सोशल केयर फाउंडेशन। मगर इस बार ये पहली बार अलग से कुछ दिखाई दिया है कि पोस्टर लगे हैं, पोस्टर पर अपने तमाम काम, हालांकि काम वास्तव में वहाँ उस क्षेत्र के लोगों के बीच में ये नाम बड़ी तेज़ी से अपनी पहचान बना रहा है। काम भी उन्होंने काफ़ी किए हैं, तमाम काम लिखे हुए हैं, मगर कहीं पर भी यूथ सोशल फाउंडेशन दिखाई नहीं दे रही है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ नीरज सिंह राणावत की। इन्होंने भी पोस्टर लगवाए हैं, और तमाम पोस्टर्स के बीच में जो सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उनके पोस्टर पर अपनी संस्थान का नाम नहीं, अपना स्वयं का नाम है। और उससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात यह कि अब तक लगातार सीधी किसी दावेदारी से इनकार करते नीरज राणावत अब अपने इस पोस्टर में तमाम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए बड़े नेताओं के फोटोग्राफ्स लगाकर, पोस्टर चिपकाकर अपनी दावेदारी पुख्ता कर रहे हैं। तो ये दावेदारियों के क्रम है। हालांकि तमाम अपने कार्यक्रम उन्होंने उस पूरे पोस्टर की फेहरिस्त में दिखा रखे हैं, किस प्रकार से उनके कार्यों की एक लंबी लिस्ट है। मगर ये स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले, भारतीय जनता पार्टी के तमाम चेहरों के साथ अपने पोस्टर को पूरे क्षेत्र में इस प्रकार से पहुँचाना, ये भी स्पष्ट करता है कि हाँ, इन्होंने पत्ते खोल दिए हैं, इन्होंने बता दिया है कि जी हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव में दावेदारी करने जा रहा हूँ। तो जैसा मैंने कहा ना, कई बार कुछ चीज़ें बिना बोले बड़ा बोल जाती है। तो वैसे ये पोस्टर देख लीजिए आप, वो भी सिर्फ दीवारों तक पहुँचे और उन्होंने अपनी बातें बोल दी। हालांकि आम लोगों में बड़ी सुर्खियों का विषय, जैसे कि मैंने जो बताया कि सिर्फ पोस्टर से कुछ नहीं होता है, धरातल पर आकर सक्रिय होना पड़ता है। वैभव उपाध्याय अभी उस मामले में थोड़े पिछड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। नीरज राणावत उस मामले में एक स्पीड पकड़कर आगे चलते हुए दिखाई देते हैं। अब ये तमाम भाग दौड़ कितनी किया जाएगी, मगर हाँ, इन पोस्टर्स के माध्यम से इन लोगों ने अपनी अपनी दावेदारियाँ पुख्ता कर ली है। और हम भी यहीं गाहे बेगाहे घूमते घूमते अगर किसी ऐसी चीज़ों पर नज़र जाती है, तो उसको भी एक एपिसोड के माध्यम से आप तक लाने की कोशिश करते हैं। आपको भी लगे कि आपके आसपास ऐसा कुछ विषय हो जिन पर भी हमको कोई ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहिए, तो बताइएगा। पोस्टर से लेकर चुनाव की तमाम कवायदों तक हर एक विश्लेषण हम आप तक लाने की कोशिश करेंगे। आप तमाम लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।